हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आज की क्लास हमारी होने वाली है लेक्चर नंबर 2, केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। और उस क्लास में हमने ये भी बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और लास्ट क्लास में डिस्कस जो हम लोगों ने किया था हिट एंड ट्रायल मेथड। और आज की क्लास कुछ स्पेशल होने वाली है आप सभी लोग के लिए, क्योंकि रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं आपने सीखा हिट एंड ट्रायल से। बट आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कि उसी रिएक्शंस को हम लोग कैसे बैलेंस करें एल्जेब्रिक मेथड से। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट रिएक्शंस होती हैं। उन डिफिकल्ट रिएक्शंस को हम किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से हम उन रिएक्शंस को बहुत इजी वे में बैलेंस कर सकें। कुछ एग्जांपल हम प्रीवियस लेंगे जो हमने हिट एंड ट्रायल से सीखे हैं। पहले उनको हम बताएंगे कि हम उन रिएक्शंस को हम किस तरीके से अलजेब्रिक से करें। एक दो क्वेश्चंस के लेंगे और फिर कुछ अच्छी रिएक्शंस हम लेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये मेथड्स तो ऐसा मेथड है कि जिससे कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ जाए, कितनी भी बड़ी रिएक्शन क्यों ना हो, आप उस रिएक्शंस को आप चुटकियों में कर लेंगे। ये 100% श्योर है। तो जल्दी से सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी मैथ्स में, वही इक्वेशंस आपको यहाँ मिलने वाली है और उसी को आपको सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। जहां पे अभी आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आप सभी लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, एल्जेब्रिक मेथड एक बेस्ट मेथड है, जिससे कि हम लोग रिएक्शंस को इजी वे में हम बैलेंस कर सकते हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लर्नर्स प्रो अड्डा। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कंफर्म श्योर है कि इस क्लास में आप जो चीज आज सीखने वाले हो ना, आप कहोगे कि हाँ, सर ने कुछ आज अलग बताया। ये आप इस क्लास के लास्ट तक आप देखिएगा, आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि हाँ, रिएक्शंस को हम किस तरीके से बैलेंस करें। तो जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली रिएक्शन के साथ। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन हम यहाँ लेने जा रहे हैं पीबी NO3 का होल ट्वाइस गिव PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब इसी रिएक्शंस को हम लोग कैसे एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने रिएक्शंस लिखी होंगी, हो सकता है कि 3 कंपोनेंट्स हो, 4 कंपोनेंट्स हो, 5 कंपोनेंट्स हो, 6 कंपोनेंट्स हो, कितने भी हो, रिएक्शन तो बैलेंस होनी ही है, कंफर्म है। तो जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे, जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी हो, हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली यहाँ लिखेंगे ए, बी, सी और डी। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम ये नोटिस करेंगे कि रिएक्टेंट में हमारे पास कितने टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनको हम लिख लेते हैं पहले। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पीबी, ठीक है सर। अगला कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है सर। और अगला कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है सर। भाई, जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में होंगे, वही सेम एलिमेंट तो इधर भी आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पीबी है, यहाँ पीबी गायब हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं पीबी फॉर लेड। यहाँ पीबी किससे मल्टीप्लाई है? ए से, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे पीबी, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है? ए से मल्टीप्लाई है। और यहाँ पीबी किससे मल्टीप्लाई है? ये पीबी मल्टीप्लाई है किससे? बी से। एरो का मतलब होता है इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन हो गई पीबी की। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने एटम्स हैं? 2। तो 2 इंटू ए कितना होगा? 2a। एरो का मतलब इज इक्वल टू, यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ है? ये नाइट्रोजन किससे मल्टीप्लाई है? सी से। तो 2a इज इक्वल टू सी। ये भी हो गया, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 6 इंटू ए 6a इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, अब दिक्कत आ गई। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 जगह आ रहा है, 1 2 3। हमको यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन को साथ में लेके चलना है।
ये ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है? बी से। चलो ठीक है, बी लिख दिया, बीच में लगाओगे आप लोग प्लस। ये ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, तो 2 इंटू सी, 2C प्लस ये ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है? 2 इंटू डी, 2D। ये होगी रिएक्शन। ये इक्वेशन फॉर्म में इनको हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें समझिए, देखिए कौन सा अल्फाबेट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ए ए ए, जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा बार आएगा उसको हम क्या मानेंगे? 1। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 1। जैसे ही ए की वैल्यू 1 हुई, बी भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमको कुल मिला के ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे फ्रैक्शन में आए चाहे बिना फ्रैक्शन के आए, हमको कैसे भी करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि फ्रैक्शन में अगर आता भी है तो उसको हम बाद में फ्रैक्शन को हम चेंज कर ले जाएंगे। तो ए अगर 1 माना तो बी क्या हो गया? 1। अगर ए यहाँ 1 होगा तो 2 1 जा 2, सी बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है, सी भी आ गया, सी भी आ गया। अब बचा क्या? डी। अब डी केवल इसमें आता है, तो ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें, डी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं। 6 इंटू ए 6 ही होगा। बी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2C, 2 इंटू 2 4 प्लस 2D। सॉल्व करते हैं। 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 प्लस 2D। 5 इधर आया, 1 इज इक्वल टू 2D और D की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सारी वैल्यू आ गई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। बस हो गई मेरी रिएक्शन बैलेंस। लिखते हैं यहाँ पे, चेंज करते हैं। देखिएगा ए की वैल्यू 1, इस ए को हमने हटाया, ए की जगह 1 लिखा। बी की वैल्यू 1, बी को यहाँ पे हटाया हमने, बी के प्लेस पे 1 लिखा। सी की वैल्यू 2, सी यहाँ पे हटाया, यहाँ 2 लिखा। और डी की वैल्यू 1/2, डी यहाँ पे हटाया। अभी ये रिएक्शंस आपकी बैलेंस हो चुकी है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बट इसको हमें फ्रैक्शन से हटाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन कहाँ पे है? ये 2 है, नीचे का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 2। तो पूरी रिएक्शंस को, एलएचएस और आरएचएस को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो रिएक्शंस क्या होगी? देखिएगा 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर 2 1 जा 2, 2 PbO प्लस 2 2 जा 4 NO2 प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। तो ये आ जाएगा O2। ये रिएक्शंस क्या हो गई? बैलेंस। आप चाहें तो लास्ट क्लास में इस रिएक्शंस को हमने डिस्कस भी किया था, आप लोग इस रिएक्शंस को उससे आप मैच भी कर सकते हो। सेम वही नंबर है। जो लोग हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लास्ट वीडियो के लिंक को हमने मेंशन कर दिया है। आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को देखिए पहले, उसके बाद इससे मैच करिए कि उस मेथड में हमने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया और इस मेथड में हमने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया। ऑटोमेटिकली आप लोग को डिफरेंस दिखेगा और आप लोग को लगेगा कि हाँ, दोनों मेथड्स अलग अलग हैं और हमें कौन सा मेथड बेस्ट लगाना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेके इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे। जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये NH3 प्लस O2 गिव NO प्लस H2। सर ये भी रिएक्शंस कहीं देखी देखी लग रही है। इस रिएक्शंस को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और उसमें भी हमने क्या लगाया था? क्या लगाया था? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें क्या लगाने वाले हैं? एल्जेब्रिक मेथड। देखिएगा, देखिए 2-3 रिएक्शंस आप लोग एकदम कायदे से एल्जेब्रिक मेथड को आप लोग सॉल्व कर लो, कंफर्म है कि आप अच्छी सी अच्छी रिएक्शंस आप लोग इस मेथड से आप लोग बैलेंस कर ले जाओगे, कंफर्म श्योर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां भी लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। 4 कंपाउंड यहाँ पे दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है और बाकी 3 कंपाउंड्स हैं। तो हमने ए बी सी डी के फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक, अब देखिए एलएचएस को देखना है। क्या कहा था? एलएचएस में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन,
दूसरा यहाँ पे है हाइड्रोजन, और तीसरा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक, 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। अब नाइट्रोजन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है, नाइट्रोजन यहाँ मल्टीप्लाई है ए से, तो नाइट्रोजन को हमने क्या लिख लिया, ए। एरो का मतलब इज इक्वल टू, ये नाइट्रोजन किससे मल्टीप्लाई है, सी से, ए इज इक्वल टू सी, ये हो गया, ठीक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई है, 3 इंटू ए, ये हो गया 3a। यहां पे हाइड्रोजन कहाँ है, ये 2 इंटू डी, 2d, ठीक है सर, हो गया। ऑक्सीजन बचा 2 इंटू बी, कितना होगा, 2b। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 2 जगह आ गया। ऑक्सीजन बहुत समस्या वाला एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है, सी से, सी लिखा। ये ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है, डी, सी प्लस डी, ये हो गया। इतना तो यार सबको आ गया होगा कि इक्वेशन हम कैसे बनाएं। चलिए ठीक है, कौन सा एलिमेंट हम 1 माने, 2 बार ए आया है, 2 बार सी आया है, 2 बार डी आया है। अगर सब कुछ बराबर बराबर आ रहा है तो आप ऐसे एलिमेंट को 1 मानो जो इज इक्वल टू के इधर हो, जिसके 1 मानते ही आपको 1 2 3 एलिमेंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, आप उसको 1 मानो। तो देखते हैं, 1 हमने माना ए को, बाकी आप किसी को भी मानो, आंसर तो आना ही आना है। ए अगर 1 हुआ तो सी भी कितना होगा, 1। 2 एलिमेंट तो एक साथ मिल गए यार। चलिए ठीक है, यहां भी रख दो 1, डी भी तो मिल जाएगा। अगर यहां रखा 1 तो 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो कितना आ गया, 3/2, डी आ गया 3/2। नहीं समझे, देखो भाई, अगर ए की जगह 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 होगा, इज इक्वल टू 2d। अगर 3 इज इक्वल टू हो गया 2d, तो d कितना आ गया, 3/2, यही तो हुआ, 3/2, इतना तो वही है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया ए डी सी, बचा क्या, बी, बी है ये, रखो वैल्यू सी और डी की, आ गया बी भी। देखते हैं, यहाँ रखा 2b इज इक्वल टू सी प्लस डी, 2b इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 3/2, तो 2b इज इक्वल टू 2 वन जा 2, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5/2, और 2 चला गया यहाँ, तो b आ गया कितना, b आ गया 5/4, b आ गया 5/4, ठीक है। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, 1 लिख दिया। बी की वैल्यू 5/4, चलिए ठीक है सर, लिख दिया 5/4। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1, 1 लिख दिया। डी की वैल्यू 3/2, 3/2। अब देखिए, रिएक्शन तो बैलेंस हो चुकी है। अब डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 4 और 2, तो 4 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 4 और 2 कैल्शियम, अब यहाँ 2 नंबर आ गए, 4 और 2 कैल्शियम 4, पूरी रिएक्शंस को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, बस हो गया। LHS और RHS को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका जो एलसीएम आ रहा होगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया 4, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 जा 4, ये आ गया 4NH3 प्लस 5/4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 कैंसिल, बचा 5, 5O2, ठीक है। 4 1 जा 4, कितना आ गया 4NO प्लस 3/2 को 4 से किया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6H2O, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड। और ये सेम बैलेंसिंग आपको हिट एंड ट्रायल से भी हम बता चुके हैं, आप लोग इसको भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके ही बैठे होगे आप लोग, बताने की जरूरत तो आप लोग को है नहीं, ऑटोमेटिकली आप हो सकता है कि बताते बताते आप लिख भी लिए हो, तो इसको आप नोट करिए। मजा तो आ गया होगा रिएक्शंस में, इतना तो है कि भाई आपने जो हिट एंड ट्रायल में सीखा और जो यहाँ देखा, तो आपको लगा होगा कि यार ये मेथड कुछ स्पेशल मेथड है। और हाँ, एक चीज ये भी है, ये मेथड एक ऐसा मेथड है कि आपकी बुक्स वगैरह में जल्दी आपको मिलेगा नहीं, चाहे तो आप बुक ढूंढ के देख लीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो और चाहे कोई अदर पब्लिकेशन हो, शायद ही किसी बुक में आपको मिल जाए, 1 या 2 बुक में, बट मोस्टली
जो आपकी जो साइड बुक्स होंगी उसमें ये मेथड्स आपको दिया नहीं गया होगा। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड पे। अब लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन तो आपको लगे होंगे कि हाँ यार कुछ अलग सीख लिए हम लोग। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन, थोड़ी लंबी लेते हैं, बड़ी इक्वेशन लेते हैं। कॉपर रिएक्ट हुआ नाइट्रिक एसिड से, गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। अब यहाँ पे हमने ले लिए 5 कंपोनेंट, 5 कंपाउंड मीन्स 4 कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। अब इसको हम लोग किस तरीके से बैलेंस करें, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगी। इस रिएक्शंस को बैलेंस तो करेंगे यार, थोड़ा आपको इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलने वाली है, थोड़ी सी, थोड़ा सब्र करिएगा आप लोग। देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने फिर से वही किया, A B C D E, ये लिख तो लिया। आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद जैसे हमने लास्ट के 2 रिएक्शन हमने बताई उसी तरीके से आप इनको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। ठीक है, और देखिए कि क्या जो आपने किया और जो हम बताने जा रहे हैं क्या वो सेम आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप से ही कर ले जाओ। अगर लास्ट 2 रिएक्शंस आपको आ गई होंगी तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शंस आपसे हो जाएगी। अब देखिए लिखते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, कॉपर। कॉपर, कॉपर किससे मल्टीप्लाई है, ए से। ए इज इक्वल टू, यहाँ कॉपर कहाँ है, ये कॉपर किससे मल्टीप्लाई है, सी से। ए इज इक्वल टू सी, ये हो गया। अब आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई है, बी से, इज इक्वल टू हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये 2 इंटू ई, 2E। ठीक है सर, हो गया। फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किससे मल्टीप्लाई है, बी से, इज इक्वल टू नाइट्रोजन यहां भी है यहां भी है, ये नाइट्रोजन के पास 2 एटम, 2 इंटू सी हो गया 2C। ये नाइट्रोजन के पास एटम केवल एक है तो मल्टीप्लाई हुआ तो डी आया, 2C प्लस डी। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है, 3 इंटू बी, 3B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 इंटू सी, 6C। ये ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है, डी से, प्लस ये ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई है, ई से, 6C प्लस डी प्लस ई। ये हमने 4 इक्वेशंस को बना लिया। शायद आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या करें, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जरा चेक करो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बी 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 बी। अब बी तो आ ही रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लेट बी इज इक्वल टू 1, बी को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। जैसे बी को 1 माना हमको ई क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2E, ई मिल गया हमको 1/2, ई मिल गया 1/2। बस बस बस, बी और ई यही दो मिला हमको यार। अब क्या करें यार, अब क्या करें, ए और सी तो यार कुछ काम ही नहीं बन रहा है। एक चीज आपको दिमाग में आ रही होगी आप लोग के कि अगर हमको इन दोनों में से कोई अगर ए चीज मिल गई, ए मिल गया तो वही वैल्यू सी की होगी और सी मिल गया तो वही वैल्यू ए की होगी। ठीक है, पर मिलना तो चाहिए ना, कहां से मिलेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं, अगर हम b की जगह पे 1 रख दें, हमने क्या लिया, b इज इक्वल टू 2C प्लस डी। अगर b की जगह 1 रख दें तो 1 इज इक्वल टू 2C प्लस डी। ये आ गई पहली इक्वेशन, ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब इसमें रखते हैं, इसमें रखा 3B इज इक्वल टू 6C प्लस डी प्लस ई, डी के प्लेस पे 1, 6C प्लस डी, ई की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अभी प्लस 1/2 इधर आएगा
तो 3 माइनस 1/2 कितना आ गया 6c प्लस डी। तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5/2 6c प्लस डी। अब ये 2 कहाँ गया है इधर, तो 5 इज इक्वल टू 2 6 जा 12c प्लस 2 इंटू डी 2d। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, कुछ भी करें, हमको सी और डी में से कोई एक सिंबल कैंसिल करना पड़ेगा, तभी हमारी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ना सी कट रहा है और ना डी कट रहा है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 2d और ये भी 2d, काम बन गया। डी डी अगर कैंसिल हुआ तो हम यहां से निकाल सकते हैं सी, और अगर सी आ गया तो वही वैल्यू ए की भी होगी। ट्राई करते हैं, देखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, 2 2 जा 4c प्लस 2 इंटू डी 2d इज इक्वल टू 2 1 जा 2। हमने इसको LHS में कर लिया और इसको हमने क्या कर लिया RHS में कर लिया। और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो ऐसे लिखते हैं 12c प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो कितना बचा 4 माइनस 12 माइनस 8c, 2 माइनस 5 माइनस 3c, माइनस माइनस कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई 3/8। अगर c की वैल्यू 3/8 आ गई तो a भी क्या होगा, a भी होगा 3/8, a भी क्या होगा 3/8। चार अल्फाबेट्स आ गए, a b c e, बचा केवल d। तो चाहे आप यहां पे आप रख दो c की वैल्यू, d निकल आएगा, और चाहे आप यहां रख दो, जो आपको सबसे आसान लगे। हमको तो सबसे आसान ये लग रही है 2c प्लस डी। देखिएगा यहां लिख रहे हैं 2c प्लस डी इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू क्या है 3/8, 2 इंटू 3/8 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, अरे डी तो निकालना है यार, डी कहाँ पूछ लिया हमसे। तो ये हो गया 3/4, 3/4 इधर गया, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई 1/4। मिल गई सारी वैल्यू, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया, e मिल गया, पांचों मिल गई। पांचों को उठा के यहाँ पुट करते हैं, रिएक्शन बैलेंस, फ्रैक्शन तो खत्म ही कर ले जाएंगे यार। मेन देखो मेथड क्या था, इसको कैसे भी करके वैल्यू फाइंड करना, मेन तुम्हारा यही मोटो है यार। कुछ लोग को लग रहा होगा सर क्या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स की लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं क्या सर, सर का सब्जेक्ट लग रहा चेंज हो गया है। देखिए इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस मिल रही होंगी, लेकिन आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो यार, और लीनियर इक्वेशंस आप मैथ्स में ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो। एलिमिनेशन मेथड, ये जो हम यहाँ पे लगाए हैं ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड। आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ भी चुके होगे आप लोग। तो ये सब ऐसे मेथड्स हैं कि इक्वेशंस को आप आसानी से यार सॉल्व कर ले जाओगे, तो इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखिएगा ए हटाया, ए की वैल्यू क्या है 3/8, 3/8। बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8। डी की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4, 1/4, और ई की वैल्यू क्या है 1/2, ई की वैल्यू है 1/2। तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, इसको हमने फ्रैक्शन में रखा हुआ है। देखिएगा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 8 है नीचे, 8 है, 4 है, 2 है, 8 4 2, 8 4 2, एलसीएम क्या आएगा 8। पूरी रिएक्शंस को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, बस पूरी रिएक्शंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो कहाँ लिखे भाई, जगह तो बची नहीं यहाँ पे। चलिए कुछ जगह बनाते हैं, कुछ जगह बनाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं नीचे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8, इसको रख दो गोले के अंदर, गोले के अंदर गया। थोड़ी हम यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। देखेगा अगर 3/8 को 8 से किया तो क्या आ गया 3cu, प्लस 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया 8,
8HNO3, 8HNO3, मेरे ख्याल से आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। फिर 3/8 को 8 से किया तो क्या आया, 8 कैंसिल, 3CuNO3 का होल ट्वाइस। 1/4 को 8 से किया, 4 2 8, 2NO, ठीक है। और बचा क्या, प्लस 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा, 4H2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। अभी देखिए आपको क्रॉस चेक करा दे रहे हैं, इसको थोड़ा डिजाइनर में बंद कर दो। इसको क्यों बंद कर रहे हैं सर, अरे इतनी अच्छी रिएक्शंस आप बैलेंस करना सीख गए हो, तो ये लोग अच्छी अच्छी रिएक्शंस, इस तरह की रिएक्शंस लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हिट एंड ट्रायल से लोग सोचते सोचते थक जाएंगे और कहेंगे सर अब हमसे ना हो पाएगा, लेकिन ये कहेगा हमसे हो पाएगा। तो देखिए चेक करते हैं, कॉपर यहाँ पे 3, कॉपर यहाँ पे 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 8, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 2 8, ठीक है। नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन 2 3 6 और 6 + 2 8, ठीक है। ऑक्सीजन 8 3 24, ऑक्सीजन 3 2 6, 6 3 18, 18 + 2 20 और 20 + 4 24, 24। तो इस रिएक्शंस में हमने देखा कि रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस करें, बाय अलजेब्रिक मेथड। तो इस क्लास में आपको लगा होगा कि हाँ यार ये क्लास कुछ अलग रही होगी आप लोग के लिए। लास्ट क्लास में आपने हिट एंड ट्रायल से सीखा होगा, कुछ रिएक्शंस आप लोग को काफी इजी लगी होंगी, और आज की क्लास में हमने कुछ डिफिकल्ट रिएक्शंस ली। आप लोग एक बार अपनी बुक्स वगैरह में देखिएगा, कुछ डिफिकल्ट रिएक्शंस और दी होंगी। एक बार आप लोग उस रिएक्शंस को खुद से इस मेथड से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आई होप वो रिएक्शंस आपसे हो जाएगी, भरोसा है हमको आप लोग के ऊपर कि आप लोग कर ले जाओगे। और अगर ना हो पाए, सपोज अगर नहीं हो पाती, कोई दिक्कत अगर होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिएक्शंस को भेजिएगा। कंफर्म है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले हम उस रिएक्शंस को पहले यहाँ डिस्कस करेंगे और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर ना किए हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है इसी चैप्टर पे, कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे, वो अभी आप लोग को जल्दी ही मालूम चलेगा। और आज जो हमने डिस्कस किया, ये जो रिएक्शंस हैं, आप लोग के हर चैप्टर्स में रिएक्शंस को दी गई हैं, और उन रिएक्शंस को मैं बैलेंस करना में आना चाहिए। तो चाहे आप हिट एंड ट्रायल से आप सॉल्व करिए, चाहे आप अलजेब्रिक से करिए, रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। बस बस ये डिफरेंस है कि हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा जल्दी होगा, अगर आप लोगों को रिएक्शन मालूम है तुरंत सोच के आपकी हो जाएगी, और ये मेथड थोड़ा लेंदी है। पेपर में आप लोग ये मेथड आप नहीं भी करोगे, रफ में करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शंस आपसे ये नहीं कहती कि आप सॉल्व करके दिखाओ, बट ये मेथड्स आपको अगर आता है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रिएक्शंस कोई भी आ जाए, क्लास 12 की रिएक्शंस क्यों ना आ जाए, आप लोग इस मेथड से कंफर्म कर ले जाओगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।